भारत और चाइना समेत दुनिया के कई सारे देश रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध के ऊपर लगातार नजर बनाए बैठे हैं। मॉनिटर किया जा रहा है कि रशिया की ग्राउंड फोर्सेस की क्या फॉर्मेशन है और यूक्रेन किस स्ट्रेटेजी से उनको डिफेंड कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध में किसी भी समय और देशों की भी एंट्री हो सकती है और फिर ये युद्ध केवल यूरोप नहीं दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है। ऐसे में इंडियन आर्मी ने भी अपनी कमर कसनी तेज कर दी है। खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी को भी रशिया की तरह एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाकर कॉम्बैट ऑपरेशंस अंजाम देने पड़े तो उनकी एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, वहां पर किस तरह से एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री स्ट्रक्चर को उड़ाया जाएगा और बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव्स हाई एक्यूरेसी के साथ पूरे किए जाएंगे। भारत की इस एक्सरसाइज से चाइना एकदम अलर्ट मोड के ऊपर आ गया है क्योंकि इंडियन आर्मी ये एक्सरसाइज वहां पर कर रही है जिसको इंडिया का सबसे वीक पॉइंट माना जाता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टेलीग्राफ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बैक टू बैक कई सारी एक्सरसाइजेस कर रही है जिनमें एयरबॉर्न इंकर्शन से लेकर एंटी टैंक फायरिंग ड्रिल्स शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने रैपिड रिस्पांस के लिए एरियल इंसर्शन ऑपरेशंस की रिहर्सल की जिनमें वो अपने साथ कई सारा लॉजिस्टिक सप्लाई लोड कैरी कर रहे थे और उस लोड के साथ उन्होंने 20,000 फीट की हाइट से फ्री फॉल जंप किया और प्रिसीजन गाइडेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लैंड हुए। ये लैंडिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुई थी और लैंडिंग के बाद इन्होंने सिलेक्टेड एनिमी टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। फॉलोअप के लिए कुल 400 पर्सनल्स को बाई एयर डिप्लॉय किया गया था जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करने की प्रैक्टिस की। रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने बताया कि इस तरह की एक्सरसाइजेज में टैक्टिकल बैटल जोन के अंदर ट्रूप्स, आर्म्स, इक्विपमेंट सप्लाई की एरियल इंसर्शन कैसे करनी है वो सीखा जाता है। ट्रूप्स को स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, कैसे एनिमी के किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना हो यानी पूरी तरह से नष्ट करना हो या फिर उसको कैप्चर करके अपने अंडर ले लेना हो। इसके साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर किया गया था। हम देख रहे हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में भी आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है। इन सबको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सिक्किम में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इंडियन आर्मी ने अपने एंटी टैंक फायरिंग स्किल्स को भी टेस्ट किया। त्रिशक्ति कॉर्प्स जो सिलीगुड़ी के पास पोस्टेड है उसने जानकारी दी है कि ये सारी एक्सरसाइजेस 16 से 17,000 फीट की एलिवेशन के ऊपर हुई हैं, जिसका मतलब है कि भारत नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चाइना के खिलाफ ही प्रैक्टिस कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंडिया की चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि यही छोटी सी पट्टी है जिसकी विड्थ मात्र 21 से 22 किलोमीटर है। ये पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ जोड़ती है। भारत का सारा साजो सामान, हथियार, सप्लाईज और बाकी सारी चीजें इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं जिसको चाइना अपना हिस्सा बताता है। अगर चाइना ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भारत से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इंडियन आर्मी ने अपनी एक्सरसाइज के लिए इसी लोकेशन को चुना ताकि अगर चाइना यहाँ पर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें।